हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, डिफरेंट केसेस हमारे गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्री की थी। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया, तो उसी के साथ ही एक टॉपिक और है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज की इस वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली हमारी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से आपकी अलग अलग सिचुएशन गिवन होगी। ठीक है, जैसे भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करेंगे। और बिल्कुल सेम अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो लास्ट वीडियो, अगर उसको अच्छे से देखा है और वह अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की तरह ही आपका सेम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये है क्या बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखिए जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है ना, ऊपर नीचे। ठीक है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फॉल है, कई बार गिर जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। इस तरह से ये हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई इसी सिचुएशन से बचने के लिए कि कभी हमारे इन्वेस्टमेंट है उसमें फॉल न हो जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका रिजर्व है ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो जो फर्म के प्रॉफिट है उसी में से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसको क्रिएट करते हैं। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। और बेसिकली हम क्यों क्रिएट करते हैं इसको, टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो मे भी हो सकता है कि भी उसकी मार्केट वैल्यू है वो आपकी गिर भी सकती है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उसको मीट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इस रिजर्व को हम क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली, इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज द फॉलोइंग। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, देखिए यहाँ पे मैंने केस लिख के दिखाया आपको। फर्स्ट केस क्या है, तो देखिए फर्स्ट केस क्या, व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज द सेम। अगर जो बुक वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की और जो मार्केट वैल्यू है अगर वो सेम है, तो उस केस में हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे दिखा देती हूँ, यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई ये हमारी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में हमने दिखा दिया इधर। ठीक है, तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड है और ये हो जाएगी मेरी एसेट साइड, ये हो जाएगी मेरी एसेट साइड। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को मैं एसेट साइड में दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं इसको किस पे दिखाऊंगी, बुक वैल्यू पे दिखाऊंगी। और जो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो क्रिएट करूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है इसको क्रिएट करूंगी, वो मेरा रिजर्व है। तो रिजर्व है बेसिकली लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो इस तरह से हम इसको पहले तो शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, छोटे से एग्जांपल वैसे ही मान लेते हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है मेरी, जो बुक वैल्यू है वो है 1 लाख। ठीक है, और जो मैंने रिजर्व है ना, जो रिजर्व मैंने बनाया है वो 30,000 का रिजर्व बनाया कि भाई अगर मेरी 1 लाख से वैल्यू कम भी हुई तो मेरे पास 30,000 का रिजर्व है। ठीक है, वहां से जो मेरा फॉल आएगा इन द इन्वेस्टमेंट, तो इस रिजर्व से मैं यहाँ पे उसको क्या करूंगी, मीट करूंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, ये समझाने के लिए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू, ठीक है, व्हेन बुक वैल्यू का मतलब जो कॉस्ट है। जैसे अभी ये मैंने एग्जांपल लिया, इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, जब बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, अगर सेम है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू हमारी सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरी बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख की। अब मेरी मार्केट में जो वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो भी 1 लाख है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने ये रिजर्व क्रिएट किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का हमने क्रिएट किया है, ये सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे हमने सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने क्या किया था, अगर क्लेम हमारा अराइज नहीं हुआ, ठीक है, अगर किसी तरह का क्लेम नहीं है, नो क्लेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सारा का सारा पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन एक तरह से हुई, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और अभी फिलहाल जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो सेम है। तो सेम है, तो भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने बनाया उसका यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जरूरत नहीं पड़ी तो हम सारा का सारा ये रिजर्व है किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स को देंगे तो भाई पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। वहीं पे रिजर्व का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसको हम यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जो मैंने 30,000 का ये रिजर्व बनाया है, तो ये 30,000 मैं पूरे के पूरे यहाँ पे पार्टनर्स को दे दूंगी। ठीक है, अगर मेरा कौन सा केस है,
अगर मेरी जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो सेम है, तो उस केस में सारा का सारा रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। सेकंड केस क्या है, अब जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी, जो हमारी बुक वैल्यू थी, ठीक है, उससे कम हो गई। वो कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 1 लाख, ठीक है, और मैं मान के चलती हूं कि अब जो मार्केट वैल्यू है ना वो मेरी हो गई है 80,000। अब वो मेरी क्या होगी, 80,000। तो ये देखिए अब मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000 और बुक वैल्यू है मेरी 1 लाख, तो कम होगी ना। तो सेकेंड सिचुएशन क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है इज लेस देन, वो कम है किससे, बुक वैल्यू से। तो सेकंड केस ये होगा हमारा, मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, मार्केट वैल्यू है 80,000 और बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, हो गया है सेकंड केस। अब इसमें हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, इसके अंदर हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी और उन 3 पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज अब हमारी क्या बनेगी, देखिए फॉल इन द वैल्यू, जो हमारा फॉल हुआ है, ठीक है, जो फॉल हुआ हमारा वैल्यू लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर हमारा फॉल हुआ है इन द वैल्यू, वो क्या है, लेस देन है, किससे कम है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया अगर उससे कम है। कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा जो फॉल है वो कितना है, बताइए आप लोग, 20,000 का, 20,000 का कम है ना। देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है, 80,000, बुक वैल्यू मेरी कितनी है, 1 लाख। तो यहाँ पे जो फॉल है, गिरावट है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो 20,000 है। ठीक है, आई बात समझ। अब क्वेश्चन फिर से देखिए, पॉसिबिलिटीज फर्स्ट है जो फॉल इन द वैल्यू। अब ये जो फॉल है, ठीक है, 20,000 का, अब यहाँ पे हमारा फॉल निकला, गिरावट हमारी निकली 20,000 की, लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर उससे कम है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, अब मैंने कितना बनाया था यहाँ पे 30,000, ठीक है, 30,000 मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सिचुएशन हो गई, फॉल इन द वैल्यू, वो हमारा फॉल है वो कम है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो मैंने 30,000 का बनाया और जो मेरी गिरावट आई है वो कितने की आई है, 20,000 की आई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली सिचुएशन बन गई, फॉल इन द वैल्यू, जो वैल्यू में गिरावट है वो कम है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 30,000, फर्स्ट हमारी सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, अब ये देखिए इसमें जनरल एंट्री होगी, भाई रिजर्व तो हम खत्म करने जा ही रहे हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अब हम इसको खत्म, इसको या ये जो अकाउंट इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं रिजर्व अकाउंट को। तो रिजर्व को क्लोज करने के लिए अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करेंगे, तो ये तो आपको याद रखना ही है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व हमारा कितने का, 30,000 का, तो हम पूरा यहाँ पे अमाउंट कितना दिखाएंगे, पूरा 30,000 दिखाएंगे, क्योंकि भाई ये तो हमें क्लोज करना है अकाउंट। अब जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। जो हमारा फॉल है, फॉल हमारा कितना था यहाँ पे 20,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे कितने से, 20,000 से। आई बात समझ, कहने का मतलब क्या है, अभी हमने रिजर्व मेंटेन करके चले थे हम 30,000 का, जो गिरावट अब हमारी हुई 20 की हुई, तो भी आराम से मीट कर लेंगे इसको, क्योंकि जो मैंने रिजर्व बनाया 30 का बनाया है और जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है वो 20 से गिरी है, तो 20 मेरे यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 टू, तो जितना हमारा फॉल हुआ है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है भाई, बुक वैल्यू मेरी कितनी थी, 1 लाख, मार्केट वैल्यू मेरी कितनी है, 80,000, तो ये जो डिफरेंस हमारा कितना है, 20,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। बाकी का कितना बच गया, 10,000 बच गया ना, 30 में से 20 हमने कवर कर लिया, 10 हमारा बच गया, तो बच गया तो ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर से देखिए, अगर हमारी सिचुएशन है फॉल इन द वैल्यू, जो हमारा फॉल हुआ है वैल्यू में, मतलब कि जो गिरावट आई है वो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अगर कम है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, अगर उससे हमारी जो फॉल है, जो फॉल इन वैल्यू हुआ वो कम हुआ है, तो उस केस में हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हम डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से, जितना हमारा रिजर्व हमने क्रिएट किया है, टू जितना हमारा फॉल हुआ है उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, और बाकी का जो बचेगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। ये जो यहाँ पे पार्टनर्स को मिलेगा ना, ये याद रखना, ये 10,000 किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में। अब देखिए सेकेंड केस, इसी के अंदर
फॉल इन वैल्यू, अब जो गिरावट हुई है, अब गिरावट हुई है इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गिरावट हुई है, अब मैं ये मान के चलती हूँ कि भी जो मार्केट वैल्यू है ना, इस सेकंड केस में मान के चलती हूँ, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मान के चलती फॉल इन द वैल्यू, अब मैं कहती हूँ कि जो भाई मेरी मार्केट वैल्यू है ना वो है 70,000, ठीक, और जो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो मेरा कितने का था, 30,000 का मैंने बनाया था, ठीक है। इसी के साथ ही जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, 1 लाख की। ये मैंने यहाँ पे बताया ना, इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 1 लाख की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का, और अब मेरी मार्केट वैल्यू जब मैंने चेक की तो वो मेरी कितनी है, 70,000 की, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन हमारी अप्लाई हुई, फॉल इन वैल्यू। अब फॉल हमारा कितना हुआ इन्वेस्टमेंट में, 1 लाख की थी मेरी इन्वेस्टमेंट, और अब मार्केट वैल्यू, अब हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, 70,000, तो कितने का डिफरेंस आया, 30,000 का। अब जो हमारा फॉल इन वैल्यू है, फॉल इन वैल्यू है वो कितना है, फॉल इन वैल्यू हुआ भाई 30,000, इन्वेस्टमेंट थी जो मेरी 1 लाख की, उसकी वैल्यू गिर के अब 70,000 हो गई है। तो 70,000 होने का मतलब क्या, अब उसकी वैल्यू में कितनी गिरावट आई है, 30,000 की। और ये किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, क्योंकि जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी 30,000 ही मैंने मेंटेन किया था। हो गई सेकंड यहाँ पे कंडीशन। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, उस केस में जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो आपको डेबिट ही करना हर केस में, क्योंकि इसका अकाउंट हम क्लोज करने जा रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट करेंगे और फुल अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो पूरे 30,000 से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे हम इसको, ठीक है, पूरे 30,000 से हम इसको करेंगे डेबिट। और भी पूरे 30 के 30,000 अब हमारे यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है पूरे 30 से ही गिर गई, तो इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो भी हमारा कितने से हो जाएगा, 30,000 से। आई बात समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट सी कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन। अब हमारे क्या हुआ भाई, जो गिरावट हुई ना, जो फॉल इन वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फॉर एग्जांपल सी केस में, इसमें जो आपका थर्ड केस है, इसमें देखिए मैं कहती हूं कि अब मेरी जो मार्केट वैल्यू है ना वो मेरी कितनी होगी, मार्केट वैल्यू है ना वो 60,000 होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी, 60,000। अब देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या थी, 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 60,000। तो यहाँ पे मेरी जो गिरावट आई, ठीक है, जो गिरावट आई वो कितने की आई है, 40,000 की आई। तो फॉल इन वैल्यू मेरा कितना हुआ, 40,000। भाई 1 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और आज मार्केट वैल्यू में देखती हूँ तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है, तो मेरे को तो 40,000 का नुकसान हो गया। पर कोई बात नहीं भाई, इसी वजह से तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करके चली थी कि भाई ताकि अगर आगे ये सिचुएशन हो, जो वैल्यू है अगर उसमें गिरावट आए तो जो ये रिजर्व मैंने क्रिएट किया यहाँ से उस फॉल को मैं मीट कर पाऊँ, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको मेंटेन कर रखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 40,000 की गिरावट आई है तो फिर मैंने चेक किया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो मैंने सिर्फ 30,000 का ही बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो मेरा कितने का है, सिर्फ 30,000 का। भाई ये क्या हो गया, मैं तो अभी बैठ गई सोच में कि भाई मेरी तो 40,000 की गिरावट आई और 30,000 का मेरे पास रिजर्व है, मुझे तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया ना, 10,000 का नुकसान, ठीक है। तो ये थर्ड केस क्या हुआ, फॉल इन वैल्यू है वो मोर देन, वो ज्यादा है किससे, जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया उससे भी ज्यादा है हमारा फॉल इन वैल्यू। तो उस केस में अब हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो सारा पैसा यूज हो ही जाएगा, इसको तो हम डेबिट करेंगे। अब हमें 10,000 का और नुकसान हो गया, 10,000 का हमें और ज्यादा नुकसान हो गया भाई, वो अब हम कहाँ से लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं लेके तो पार्टनर ही लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। तो अब ये जो 10,000 का नुकसान हुआ उसको हम कवर करेंगे कहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, लास्ट में टू इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सी पार्ट के अंदर, ठीक है। क्रेडिट हमारा क्या होगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम कितने से दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो 30,000 है तो इसलिए 30,000 दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हमारे डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा पूरा कितने से हो जाएगा, जितने का हमें नुकसान हुआ पूरे 40,000 से, ठीक है। तो ये होंगी हमारी 3 पॉसिबिलिटीज, कब, अगर मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है,
अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है तो उस केस में हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, जो कि मैंने आपको बताई। हमने इसको एक क्वेश्चन करेंगे, उससे और करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और एक बार आप ये वीडियो के बाद है ना, आप खुद भी अपनी बुक उठा के उसको अच्छे से करना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारा एक केस और है, थर्ड केस। देखिए टोटल हमारे यहाँ पे है ना, टोटल यहाँ पे हमारे 3 केस थे। 3 केस कौन कौन से? एक था जब बुक वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है, वो हमने किया। सेकंड केस था अगर हमारी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है, ठीक है, उसके अंदर फिर हमने 3 पॉसिबिलिटी की। अब हमारा थर्ड केस है जब हमारी मार्केट वैल्यू हमारी ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। थर्ड सिचुएशन क्या है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू की बार क्या ज्यादा। अब देखिए हमारी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख है, और अब मैं बोलती हूँ कि भी मार्केट में मैं गई ना, तो मार्केट में तो भाई मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना 1,20,000 हो रखी है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? अब मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, बुक वैल्यू 1 लाख थी, तो ये कंडीशन हो गई व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। तो ये इसमें तो हमें फायदा होगा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है, मेंटेन जो हमने किया है उसका, तो वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्योंकि यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो तो हमारी पहले से ही ज्यादा। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम रहती तो हम रिजर्व का यूज करते, बट यहाँ पे तो ज्यादा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरे जो हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेकेंड एंट्री अब क्या होगी? सेकेंड एंट्री अब हमें फायदा हुआ, जैसे हमें जब नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते थे, अब हमें फायदा हुआ तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री होगी अब हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई अब इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ा हुआ दिखाना ना। अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, बट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 20,000 हमारी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था? नॉमिनल अकाउंट है, अगर आपको लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, इसलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। कितने से होगा ये? यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया था? ये मार्केट, हाँ, ये 20,000 से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 से और रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, ठीक है। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो भी कहीं ना कहीं अगर फायदा है तो पार्टनर्स को मिलेगा, फायदा है तो पार्टनर्स को मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। और अगर नुकसान होता है तो पार्टनर से लेते हैं, अब मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम डेबिट कर देंगे 20,000 से और पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो आपको करनी होगी, ठीक है।